नमस्कार, आप देख रहे हैं जनवक्ता और मैं हूं पुष्पेंद्र श्रीवास्तव। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। एक ऐसा शख्स जिसने इंसानियत को तार-तार किया, एक ऐसा मुजरिम जिसने मौत को अपना हथियार बना लिया, एक ऐसा राक्षस जिसने मासूमों की चीखें सुनकर भी अपने दिल को पत्थर बनाए रखा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं देवेंद्र शर्मा की, जिसे दुनिया आज जानती है डॉक्टर डेथ के नाम से। कभी वो एक आयुर्वेदिक डॉक्टर था जो लोगों की जिंदगी बचाने की कसम खाता था, लेकिन ये एक गलत कदम ने उसे अपराध की उस अंधेरी गलियों में ढकेल दिया जहां से वो कभी निकल नहीं पाया। उसने हत्याओं का ऐसा सिलसिला शुरू किया जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। 50 से ज्यादा हत्याएं, 100 से ज्यादा संदिग्ध मौतें और एक किडनी रैकेट का मास्टरमाइंड जिसने गरीबों की जिंदगी को सौदे की तरह व्यापार बना दिया। हजारा नहर के मगरमच्छ उसके सबसे बड़े हथियार बन गए जो उसके हर सबूत को चुपके से निगल जाते थे। 2004 में उसे सजा हुई 7 जघन्य अपराधों के लिए उम्र कैद और एक मामले में तो फांसी हो गई। लेकिन ये राक्षस रुका नहीं। 2023 में तिहाड़ जेल से पैरोल पर बाहर आया और फरार हो गया। उसने दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए साधु का वेश धारण कर लिया। पहले एक डॉक्टर, फिर एक खूंखार मुजरिम और अब एक साधु जो प्रयागराज कुंभ मेले में भीड़ में गायब हो गया। दिल्ली पुलिस ने दिन रात एक कर दिया, लेकिन वो हाथ नहीं लगा। वो छुपता रहा साए की तरह, एक आश्रम की शांति में छिपा हुआ भक्तों के बीच पुजारी बनकर। लेकिन कहते हैं ना कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, कोई मुजरिम बच नहीं सकता। और वही हुआ। मई 2025 में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने आखिरकार इस राक्षस को पकड़ लिया। राजस्थान के दौसा में एक आश्रम से, जहां वो पुजारी बनकर छिपा था, उसे हथकड़ी लगाकर बाहर लाया गया। एक छोटा सा सुराग, एक मोबाइल रिचार्ज ने कैसे उसे कानून के हवाले कर दिया, हम बताएंगे आपको। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह उसकी आखिरी साजिश थी या इस राक्षस के और भी काले राज अभी बाकी हैं। तो आइए आपको ले चलते हैं उस सनसनीखेज कहानी की ओर जो इंसान से राक्षस बनने की दास्तान बयान करती है। अभी मई की ही बात है। राजस्थान में दौसा जिले का एक शांत आश्रम। यहां हर सुबह मंत्रों की गूंज होती थी, भक्तों की आस्था का माहौल होता था। लेकिन आज यहां शांति टूटने वाली थी। इस आश्रम में छिपा था एक राक्षस जिसे दुनिया डॉक्टर डेथ के नाम से जानती है। अचानक मंत्रों की आवाज के बीच भक्तों में हलचल मचती है। सादी वर्दी में लोग आश्रम में दाखिल होते हैं और इंस्पेक्टर विक्रम सिंह, दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच से, वो अपने दल के साथ चुपके से आश्रम को घेर लेते हैं। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 6 महीने तक इस शैतान का पीछा किया था। एक छोटा सा सुराग, एक मोबाइल रिचार्ज, जिसने आखिरकार उसे कानून के सामने ला खड़ा किया। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। देवेंद्र को खतरे का एहसास होता है। वो प्रार्थना बीच में छोड़कर भागने की कोशिश करता है। पुलिस उसका पीछा करती है और आश्रम की तंग गलियों में उसे दबोच लेती है। देवेंद्र शर्मा ने सोचा था कि वो साधु वेश में दुनिया को मूर्ख बना देगा, लेकिन कानून की नजर से वो बच नहीं सका। एक सकरी गली में उसे घेर लिया गया और हथकड़ी की खनक ने उसकी आजादी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। इंस्पेक्टर विक्रम उसे जमीन पर गिराकर हथकड़ी लगाते हैं और उधर भक्त हैरान परेशान सब असमंजस से एक बार पुलिस को और एक बार उस बाबा को देखते हैं। ये कहानी शुरू होती है 1984 से। बिहार के सिवान जिले में एक युवा बीएमएस की डिग्री लेता है और डॉक्टर बन जाता है। जी हाँ, देवेंद्र शर्मा, एक युवा आयुर्वेदिक डॉक्टर जिसके सपने बड़े थे। वो लोगों को ठीक करना चाहता था, उनके चेहरों पर मुस्कान लाना चाहता था, लेकिन नियति को तो कुछ और ही मंजूर था। 1994, राजस्थान का बांदीकुई, जहां देवेंद्र अपना क्लिनिक चलाता था और मरीजों को देखता था। लेकिन उसको इस पेशे से कुछ खास आर्थिक लाभ नहीं होता था और धीरे धीरे अब उसकी क्लिनिक सुनसान रहने लगी, मरीज कम होने लगे। वो कई बार सोचता था कि क्यों ना वो इस पेशे से हटकर कुछ और नया काम शुरू करे। और इसी जद्दोजहद में उसकी मुलाकात होती है एक संदिग्ध कारोबारी से जो उसे गैस डीलरशिप का लालच देता है। उस संदिग्ध व्यापारी के कहने पर देवेंद्र ने इंडिया फ्यूल कंपनी के नाम से जो कंपनी चलाता था डीलर,
उसमें उसने अपनी जिंदगी भर की पूरी कमाई 11 लाख रुपए का निवेश कर दिया। लेकिन काफ़ी दिनों की टाल मटोल के बाद अचानक वो कंपनी अपना दफ्तर बंद करके फरार हो गई। यहीं से देवेंद्र की जिंदगी में तूफान आया और उसका पतन शुरू हो गया। इस धोखे ने देवेंद्र को तोड़ कर रख दिया और यहीं से शुरू हुआ उसका पतन, एक ऐसा पतन जिसने उसे राक्षस बना दिया। हताशा में डूबा देवेंद्र गलत संगत में पड़ गया। उदयवीर नाम का एक ऐसा शख्स उसे मिला जो अपराध की काली दुनिया का बेताज बादशाह था। उदयवीर ने देवेंद्र को समझाया कि ईमानदारी से जिंदगी का बसर नहीं होने वाला है और उसने इसको अपराध की कई सारी बारीकियां बताईं जिससे वो आसानी से अमीर बन सकता था। और यहीं से शुरू हुआ हत्याओं का एक ऐसा सिलसिला जिसने पूरे देश को दहला दिया। अलीगढ़ में एक जगह है छर्रा। 1995 में देवेंद्र ने नकली गैस एजेंसी शुरू की, लेकिन ये एक शुरुआत थी। अपनी इस नकली गैस एजेंसी को चलाने के लिए देवेंद्र ने पहले सिलेंडरों से भरा हुआ एक ट्रक लूटा और उसके ड्राइवर की हत्या कर दी। लेकिन ये एक शुरुआत थी। उसने ट्रक ड्राइवरों को लूटना शुरू किया लगातार और फिर उनकी हत्या भी करना। कासगंज जिले से होकर गुजरती है एक नहर जिसका नाम है हजारा, और अपराधी तत्व अपने अपराध छिपाने के लिए हजारा नहर के मगरमच्छों का सहारा लेते हैं। जी हाँ, उस नहर में बड़ी संख्या में मगरमच्छ रहते हैं। ये नहर जिले में एक बड़े हिस्से से होकर बहती है और इसमें रहने वाले मगरमच्छ अक्सर रिहायशी इलाकों, खासकर कांसीराम कॉलोनी और आसपास के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां तक पहुंच जाते हैं। इससे लोगों में दहशत भी बनी रहती है। कासगंज की यही हजारा नहर देवेंद्र के लिए सबसे बड़ा हथियार बन गई, जहां मगरमच्छ उसके हर सबूत को मिटा देते थे। यानी वो ड्राइवरों की हत्या करता था और उस नहर में उनका जो है 100 ठिकाने लगा देता था और मगरमच्छ उसे चट कर जाते थे। लेकिन उसका लालच यहीं नहीं रुका। 1998 में वो एक किडनी रैकेट का हिस्सा बन गया। गरीबों की जिंदगी को सौदे की तरह किडनी का सौदा करता और ट्रांसप्लांट करवाता। हर ट्रांसप्लांट के लिए उसको 5 लाख रुपए से 7 लाख रुपए तक मिलते थे। इसी लालच ने उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। ये खबर उसके परिवार वालों को, उसकी पत्नी को, उसके बच्चों को लगी तो वो बहुत निराश हुए। उसकी पत्नी और उसके बच्चे उसको छोड़कर चले गए और फिर तो देवेंद्र पूरी तरह से राक्षस बन गया। 2002 से 2024 तक देवेंद्र की क्रूरता चरम पर थी। टैक्सी और ट्रक ड्राइवर उसका शिकार बनते थे। वो उन्हें मारता और उनके शव हजारा नहर में फेंक देता। मगरमच्छों की भूख उसकी सबसे बड़ी ताकत थी जो हर सबूत को निगल जाती थी। वो किडनी निकालकर प्रत्यारोपण करने के बाद शवों को हजारा नहर में फेंक देता था। उसका मकसद था कि मगरमच्छ शवों को खा जाएं और सबूत नष्ट हो जाएं। पुलिस का भी कहना है कि इस तरह के अपराधी अक्सर अपराध करने के बाद लाशों को नहर में डालते रहते हैं। लेकिन हर अपराधी की एक आखिरी गलती होती है और वो कानून के लिए कोई ना कोई सुराग छोड़ देता है। 2004 में गुरुग्राम में एक स्टिंग ऑपरेशन ने देवेंद्र को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया और मुकदमा चला और मुकदमे में 7 मामलों में देवेंद्र को उम्र कैद हुई और एक जघन्य मामले में उसको फांसी की सजा हुई। लेकिन ये राक्षस फिर भी नहीं रुका। 2023 में तिहाड़ जेल से पैरोल पर बाहर आया और आते ही फरार हो गया। काफी समय तक इधर उधर छुपता फिरता रहा, लेकिन आखिर में वो प्रयागराज कुंभ मेले में पहुंचा और वहीं भीड़ में गायब हो गया और फिर निकला एक साधु के वेश में। उसने एक बार फिर दुनिया को धोखा दिया। झूठ बोलने वाला, फरेब करने वाला और धोखेबाज इंसान कभी भी ईश्वर में आस्था नहीं रखता, लेकिन कभी वो अपनी खुशी के लिए, कभी अपना मकसद हासिल करने के लिए अक्सर वो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों और सीधे सरल स्वभाव वाले व्यक्तियों को भी अपना निशाना बनाने से नहीं चूकता। और यही किया डॉक्टर देवेंद्र शर्मा ने। उसने आस्था को चुना और आस्था की आड़ में अपने गुनाहों को छुपाने के लिए उसने एक आश्रम का सहारा लिया। लेकिन कानून उसकी हर साजिश को भांप रहा था। पुलिस उसके पीछे थी। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच देवेंद्र शर्मा के पीछे पड़ी थी
उसकी तलाश में वो देश के अलग अलग जगहों पर जहां भी सुराग मिलता था कि देवेंद्र यहाँ छुपा हो सकता था, वहां सब जगह हाथ पैर मार रही थी, लेकिन देवेंद्र है कि उसके हाथ ही नहीं लग रहा था। हुआ कुछ यूं था कि देवेंद्र शर्मा के पुराने मोबाइल नंबरों को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने सर्विलांस पर लगा रखा था और इसी बीच दिल्ली पुलिस को खबर मिली कि उनमें से एक मोबाइल नंबर को अभी अभी रिचार्ज करवाया गया था। पुलिस ने लोकेशन पता की तो उसकी लोकेशन राजस्थान के दौसा जिले में मिली और बस फिर क्या था, दिल्ली पुलिस ने अपना जाल बिछा दिया। और अब 2025 मई में दिल्ली पुलिस की मेहनत रंग लाई और उसने दौसा के आश्रम में छुपे देवेंद्र शर्मा उर्फ डॉक्टर डेथ को दबोच लिया। दिल्ली पुलिस ने देवेंद्र शर्मा को पकड़ा तो एक और काला रहस्य उजागर हुआ। देवेंद्र शर्मा आश्रम में ही एक नया रैकेट शुरू करने की योजना बना रहा था और उसके निशाने पर थे आश्रम के भक्त। लेकिन इस बार कानून ने उसे मौका नहीं दिया। दोस्तों, देवेंद्र शर्मा की कहानी खत्म हुई, लेकिन उसके काले कारनामों का साया हमेशा रहेगा। 50 से ज्यादा हत्याएं, शायद 100 से भी ज्यादा, और किडनी रैकेट अनगिनत, और उनसे बर्बाद जिंदगियां। हजारा नहर आज भी शांत है, लेकिन इसके पानी में छिपे हैं अनगिनत रहस्य। एक गलती, एक गलत रास्ता और इंसान राक्षस बन जाता है। सवाल यह है कि आखिर ऐसे और कितने राक्षस हमारे बीच में छिपे हुए हैं। आपको ये सत्य कथा कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। जनवक्ता में एक नए एपिसोड को लेकर हम जल्द ही आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद। जनवक्ता न्यूज।